हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवानी जी और रागिनी जी की जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है उसी के विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि देखो, हम ना तो किसी को सपोर्ट करते हैं ना ही किसी को जो है वो हेट करते हैं। हमारे लिए दोनों बराबर है। लेकिन मैंने जो रागिनी जी है उनको एक कमेंट किया था और मैंने बोला था कि रागिनी जी आप शिवानी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने उनको कभी ना कभी अपनी फैमिली माना था। और जो है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, भगवान के नाम पर भी फ्रॉड करते हैं। आप उनको जो है वो इंसाफ दिलाइए, उनकी आवाज़ बनिए और उनको जो है वो इंसाफ दिलवाइए। क्योंकि अगर आप शिवानी को ऐसे टारगेट करोगे तो लोग आपको ही गलत समझेंगे। जो फ्रेंड बनाते हैं और जो अपनी फैमिली मानते हैं उस रिश्ते पर भी विश्वास करना छोड़ देंगे। मैंने ये सब उनको कमेंट में बोला था, मैं ये कमेंट भी यहाँ पर लगा दूंगी। और उसमें उन्होंने मेरे को जवाब दिया है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं जो है वो इंसाफ दिला के रहूंगी, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है मैं उनको जो है वो इंसाफ दिलाऊंगी, उनके साथ खड़ी रहूंगी, उनकी आवाज़ बनूंगी। तो देखो, मैंने तो यही बोला था कि भाई आप अपने लिए लड़िए, लेकिन आप वो मुद्दा अगर उठाओगे कि उन्होंने भगवान के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आप अपनी चीज़ों से आगे जो है वो उनको रख रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, इसीलिए आपने इस मुद्दे को चुना है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ को लेते हैं और उपाय वगैरह बताते हैं। और जो हमारे हिंदू धर्म में जो उपाय बताए जाते हैं उनको टूना टोटका नहीं बोलते हैं, ना ही ये कोई तांत्रिक विद्या है। यहाँ जैसे कि शनिवार के बारे में अगर कोई प्रभावित है शनिवार से, यहाँ पर अगर कोई शनिवार की जिसको दशा लगी है या कुछ भी मतलब शनिवार की 7.5 वगैरह लगी है तो लोग जो है वो काले तिल, काली उड़द की दाल, काला कपड़ा और जो है वो तेल वगैरह जो है सरसों का देने के लिए, दान करने के लिए बोलते हैं, या जो शनि मंदिर में चढ़ाने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही हनुमान जी का भी उपाय होता है ये कि भाई जैसे नारियल वगैरह चढ़ाना, मसूर की दाल चढ़ानी या लड्डू वगैरह चढ़ाना, लाल कपड़ा, सिंदूर और चमेली का तेल दान करना, मतलब अर्पित करना हनुमान जी पर। तो ये बताते हैं, ये उपाय होते हैं, ना कि ये जो है टूना टोटका होता है और जो कि तांत्रिक विद्या होती है। हाँ, इसमें ये है कि जो लोग मन से करते हैं, विश्वास से करते हैं, उनको जो है कुछ लोगों को फायदा मिल जाता है और कुछ को नहीं भी मिलता है। तो ये नहीं होता कि भाई ये जो है वो उपाय से कुछ नहीं होता है। तो मैं आपकी ही वीडियो से ना एक कॉमेंट उठाकर यहीं लगाती हूँ। ये रागिनी जी की वीडियो पर ही कॉमेंट आया था। तो इन्होंने बोला है कि ये आप देख लीजिए, मेरे को इनका नाम याद नहीं है, मैं यहाँ वो कमेंट है वो यहाँ लगा दूंगी। इन्होंने बोला है कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग कराई थी, मैं बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी में या थी, और मैंने उनसे जो है बहुत सारे पैसे भी दिए हैं, उन्होंने मेरे से पैसे चार्ज किए हैं और उन्होंने मेरे को जो है वो हीलिंग करना दिया था कि मेरी हीलिंग की थी, लेकिन मेरे को उससे कोई आराम भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरे पैसे भी गए और मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो हमारे हिंदू धर्म में जो कि उपाय वगैरह बताए जाते हैं वो ही फेल होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप दिल से करते हो तो वो जो है वो उपाय जो है वो करे हुए सफल भी हो जाता है। और कई बार जो है ये हमारे कर्म है ना, ये हमारे इतने गलत होते हैं, इतने मतलब खराब होते हैं कि वो उपाय भी हमें काम नहीं आता है। तो ऐसा आप किसी को मत बोलो कि भाई जो है वो लूट रही है पैसों से पब्लिक को। और आपको अगर लड़ना है तो आप अपना जो टॉपिक है ना, अगर आप उसको लेके आओगे ना तो वो बिल्कुल जायज, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन मेरा तो उसमें भी यही क्वेश्चन है कि आप सीधा सीधा जो है वो शिवानी को गलत बोल रहे हो। देखो, गलती दोनों तरफ से हुई है, एकली शिवानी से गलती नहीं हुई है यहाँ। जैसे कि आप सपोज करो कि जैसे सलोनी जी बोल रही है कि वो मेरे से अपने पापा की मेडिसिन जो है वो मंगवाती थी, मैं जो बच्चे के टॉयज वगैरह है मतलब गिफ्ट वगैरह है वो भेजती थी और उनके पापा की दवाइयाँ भेजती थी। लेकिन वो दवाई जो है ना वो 1 महीने की दवाई मैं भेजती थी, लेकिन शिवानी उस दवाई को 10 दिन में खर्च कर देती थी। अब आप बताओ, इसमें तो जो सलोनी जी है वो उनसे बात कर सकती थी ना, पूछ सकती थी कि भाई ये दवाई 10 दिन में ही कैसे ख़त्म हुई।
आप उससे पूछ सकते हो ना। और फिर वो क्या जवाब देती है वो भी आप पब्लिक को बताओ भाई उसने फिर क्या जवाब दिया। जब आप महीने की दवाई देते हो तो आपकी तरफ से क्वेश्चन उठता है कि भाई महीने की दवाई थी, अब आप बताओ दवाई तो ये भी नहीं है कि भाई खाने की चीज है कि भाई वो हमने टॉफी है या कुछ और खाने की चीज है वो हमने ज्यादा खा ली। वो तो जो भी हमारी दवाई जो बताते हैं उसी हिसाब से ली जाती है। और ना ही कोई भी पैसे हैं कि हमने किसी अलग जगह खर्च कर लिए और वो महीना के 10 दिन में खर्च हो गए, तो वो तो मेडिसिन है। तो अब इसका मतलब ये कहना चाहती है कि वो दवाइयाँ जो है वो मेडिकल स्टोर पे जाके बेच देती थी। इसका मतलब तो यही हुआ, या तो उसके पापा जो है वो ज़्यादा डोज ले लेते थे जो कि 1 महीने की दवाई 10 दिन में ख़त्म हो जाती थी, या फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाके उन दवाइयों को बेच देती थी। इसका मतलब तो यही हुआ। और दूसरी बात जो इधर रागिनी जी बोल रही कि हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो अगर फ्रॉड किया है तो आप वो बातें क्लियर कर लो आपस में ना। ऐसे जो है सोशल मीडिया पर रोज रोज आके बोलना ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखो किसी भी लेडीज को जो है आप उठाते हो उसके हक का सपोर्ट करते हो। आप पहले आपको उसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी, पहले तो आपको उसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती थी, ना ही कोई कमियां दिखाई देती थी। क्योंकि गालियां तो वो पहले भी देती थी और भगवान के नाम पे तो वो पहले भी जो है वो पेड़ खोल लेती थी, लेकिन आपको पहले उसमें कोई कमियां नहीं दिखाई दी। अभी क्यों, यही क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि अभी क्यों। अगर आपको उनकी कमियां पहले नहीं दिखाई दे रही थी, पहले आप उनको बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन अब वो उन्हीं चीज़ों के साथ गलत कैसे होगी। और आपने तो एक बात ये भी बोल दी कि जब शिवानी जी आपसे बात करती थी तो अपने हस्बैंड की बुराइयां करती थी। तो भाई ये सब लोग आपस में बात करते हैं तो वो करते हैं, उनके दिल में जो बातें होती है वो जैसे भी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं और उस टाइम उनके साथ जो हो रहा है वो आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें क्या गलत कर दिया। इसका मतलब तो कोई भी आदमी अगर किसी से जुड़ता है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, मतलब फिर कोई लोग आपसे बात करेगा, आप उनसे बात करोगे, लेकिन जब अगर आपको गलत लगी वो तो आप सोशल मीडिया पर बोल दोगे कि वो तो मेरे से ऐसे बात करती थी, वो तो उसके बारे में बुराई करती थी। तो देखो ऐसे शोभा नहीं देता है, तो देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। और रही बात ये कि आप खुद देखो, जैसे कि कुछ लेडीज होती है ना जो चुगलियां करती है, मतलब बहू की जो चुगली है वो सास के आगे लगाती है, सास की चुगली बहू के आगे लगाती है। क्योंकि कुछ लेडीज होती है ऐसी, उनका काम यही होता है दूसरों के घर में लड़ाई करवाना, क्योंकि उनको सुकून जब भी मिलता है। दूसरों के घर में जब लड़ाई होती है ना तो वो सुकून फील करती है, अच्छा फील करती है। तो ऐसे ही काम कुछ शताब्दी ने भी किया है, क्योंकि उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दी है। अब मान लीजिए ये दोनों एक टाइम पे फ्रेंड थी, शिवानी और जो वो यूट्यूबर है वो फ्रेंड थी, और अगर फ्रेंड के साथ उसने अपने दिल में जो था वो बातें बोल दी, तो उसका वो मतलब नहीं होता है कि वो उसकी बातें जो है किसी दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि फ्रेंडशिप से भी फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अब आजकल जो वो यूट्यूबर है उसकी भी कोई क्लोज फ्रेंड है या कोई और भी बनेगा तो वो तो डरेगा कि भाई हम आज अगर इसको कोई बात अपने जो अंदर डर है या कुछ दुविधा में है वो चीजें बोल देंगे तो कल तो ये उसको जाके बोल देगी। तो ये फ्रेंडशिप नहीं होती है। फ्रेंडशिप का मतलब यही होता है कि भाई हम उसकी चुगली उसके आगे क्यों करें, हमने जो महसूस हो रहा है वो हम अपनी बातें रख सकते हैं, ना कि हम उसकी रिकॉर्डिंग किसी को सुना सकते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पर गलत कर रहे हो। और हाँ, मैं तो यही बताऊंगी कि एक और है चैनल जो कि धार्मिक के नाम पर ही उनका चैनल है, हनुमान जी की ही वो भक्ति करती है और वो पेड कॉल भी लेती है। मैं यहाँ पर उनका चैनल भी लगाऊंगी। और ये देखो एक वीडियो में जो टाइटल है ना, आप ये देखिए कि 11 दिन के संकल्प से आपको 1 नहीं 5-5 नौकरियां मिलेगी। अब आप बताओ ऐसा संभव है? तो लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने यही बोला था कि आप जो है शिवानी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने उनको अपना परिवार माना था। तो लोग अब आपको ही गलत समझेंगे कि भाई आपने जो है उसको इस बात से टारगेट क्यों किया। आपको अगर अपनी प्रॉब्लम थी, अपनी दिक्कत थी, तो वो आप बोल सकते थे। अब आप ये देखना, यहाँ पर इन्होंने ये बोला है और ये कुंडली भी बनाती है। इन्होंने बकायदा, आप इनके जो चैनल है, जो इनकी आईडी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना, इन्होंने लिख रखा है कि आप कुंडली भी बनवा सकते हो। अब आप बताओ, आपने हिंदू धर्म में कहीं भी आज तक की हिस्ट्री में कभी कोई महिला पूजा कराती देखी है?
या कोई कुंडली बनाती देखी है? आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं और वो आगे पंडित बनते हैं, विद्या सीखते हैं, वो ज्यादातर जो है वो लड़के ही होते हैं, वो जनेऊ भी पहनते हैं और जो है वो ज्यादातर ब्राह्मण ही होते हैं। तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी आता है और जो है वो धार्मिक के नाम पर चैनल खोल के बैठ जाता है। तभी मैंने वो कमेंट किया था कि आप जो है वो ये चीजें मत करो, उसको छोड़ दो। और आप अगर किसी की हेल्प ही करना चाहते हो तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उनकी मदद कर दो, उनकी आवाज बनो, उनको जो है वो इंसाफ दिलाओ। तो बस मैंने तो यही बोला था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।